हेलो एवरीवन। आज हम ग्रुप एंड रिंग की थ्योरम नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। क्या है थ्योरम आपके पास? अ डिवीजन रिंग स्क्यू फील्ड हैज़ नो ज़ीरो डिवाइज़र। कि हमारे पास जो डिवीजन रिंग होता है उसके पास कोई भी ज़ीरो डिवाइज़र नहीं होते। तो सबसे पहले तो आपको ज़ीरो डिवाइज़र की डेफिनेशन लर्न होनी चाहिए कि हमारे पास ज़ीरो डिवाइज़र क्या होते हैं। कि अगर किन्हीं भी दो एलिमेंट का प्रोडक्ट ज़ीरो जा रहा है, उनमें से एक एलिमेंट ज़ीरो जाना ही जाना चाहिए। ठीक है, ये हमारे पास डेफिनेशन होती है। तो हमारे पास क्या है कि एफ कोई भी डिवीज़न रिंग है। तो डिवीज़न रिंग है तो डिवीज़न रिंग की प्रॉपर्टी क्या होती है कि एफ कोई भी रिंग है विथ यूनिट एलिमेंट, उसके पास यूनिट एलिमेंट होगा, यानी कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होगी। ठीक है, and its non-zero element possess multiplicative inverse. Let A and B be any two element of F such that AB equal to 0. तो उसके नॉन ज़ीरो एलिमेंट के पास क्या है? मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। और हमें क्या क्या लेके चले हैं कि ए बी का प्रोडक्ट ज़ीरो जा रहा है। ठीक है, तो हम क्या शो करेंगे कि इनमें से एक ज़ीरो जाएगा ही जाएगा। अब दो का प्रोडक्ट ज़ीरो जा रहा है, हम ए को नॉन ज़ीरो लेके चल रहे हैं। तो हमारे पास ए जो है उसमें हम क्या कह रहे हैं कि उसके पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होंगे उसके एलिमेंट के। तो ए इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा होगा और वो किससे बिलोंग कर रहा होगा? एफ से। तो ये वाली जो टर्म लेके चले थे, यहाँ पे प्री मल्टीप्लाई कर दो ए इन्वर्स से, दोनों साइड कर दो। दोनों साइड करेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा? आइडेंटिटी विच इज़ वन। तो हमारे पास क्या आएगा? बी इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि अगर हम ए को नॉन ज़ीरो लेके चल रहे हैं तो बी हमें ज़ीरो मिलेगा। नेक्स्ट लेके चलते हैं हम बी को नॉन ज़ीरो। ठीक है, बी को नॉन ज़ीरो लो तो सेम बी इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, बिलोंग करेगा, तो पोस्ट मल्टीप्लाई कर दो बी इनवर्स से, तो यहाँ से क्या आएगा? ए ज़ीरो। तो यानी कि अगर दो का प्रोडक्ट ज़ीरो जा रहा है तो वहाँ से हमारे पास या तो ए ज़ीरो जाएगा या बी ज़ीरो जाएगा। तो यानी कि हमारे पास कोई भी ज़ीरो डिवाइज़र नहीं होंगे। ठीक है, नो ज़ीरो डिवाइज़र का मतलब कि हमारे पास कि अगर हम दो एलिमेंट का प्रोडक्ट को ज़ीरो कर रहे हैं तो एक ज़ीरो जाएगा ही जाएगा। ठीक है, दोनों नॉन ज़ीरो कभी भी नहीं जाएंगे। ठीक है, अगर हमारे पास दोनों नॉन ज़ीरो हो जाते, ए और बी की प्रोडक्ट ज़ीरो जा रहा है और एलिमेंट नॉन ज़ीरो जा रहे हैं, तो हम कहते हैं कि इसके पास ज़ीरो डिवाइज़र एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है तो इसके पास ज़ीरो डिवाइज़र नहीं होंगे। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, शो दैट सेट एम दिस इज़ अ डिवीजन रिंग विच इज़ नॉट फिल्ड। इस तरह से हमें एक मैट्रिक्स का सेट बना के दे दिया है, हमें शो करना है कि वो क्या है, हमारे पास डिवीजन रिंग है बट फिल्ड नहीं होगा। इसको हमें दूसरी फॉर्म में इस तरह से पूछ सकते हैं कि हमारे पास कोई भी एक डिवीजन रिंग का एग्जाम्पल दो जो कि फिल्ड नहीं बनता। तो आपको ये स्टेटमेंट भी लर्न रखनी है। ठीक है, तो सबसे पहले लेके चलते हैं प्रॉपर्टीज़ अंडर एडिशन। तो अंडर एडिशन अगर हम इस टाइप की दो मैट्रिक्स लें और उनका सम करें तो इसी तरह की मैट्रिक्स आएगी ए प्लस आइटा बी फॉर्म की। ठीक है, तो सेम ही टाइप की मैट्रिक्स बनेगी। आप एडिशन देख सकते हो कि जो यहाँ पे टर्म है वही यहाँ पे है, जो यहाँ पे है वही यहाँ पे, बीच में सिर्फ माइनस का फ़र्क आ रहा है और वो ए प्लस आइटा बी की फॉर्म की भी बन रही है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, ये हमारे पास क्लोजर होल्ड करती है। ठीक है, नेक्स्ट देखो एसोशिएटिव। तो एसोशिएटिव के लिए हमारे पास क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी, या तो बाद वाले का सम पहले कर दो या फिर पहले वाले का। तो इसको भी आप चेक भी करके देख सकते हो, तो सेम ही बनेगी, एडिशन पे बात हो रही है। ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगी हमारे पास? ज़ीरो मैट्रिक्स। ठीक है, कि मैट्रिक्स में से कौन सी मैट्रिक्स ऐड करें कि हमें सेम वही मैट्रिक्स मिल जाए दोनों साइड से ऐड करने पे। तो वो कौन सी मैट्रिक्स होगी? ज़ीरो मैट्रिक्स। और ये मैट्रिक्स बिलोंग करेगी एम में, क्योंकि हम ज़ीरो को क्या लिख सकते हैं? ज़ीरो प्लस ज़ीरो आइटा, इस तरह की फॉर्म आप बना के लिख सकते हो, जहाँ पे एंट्री कहाँ से बिलोंग कर रही है आपके एम में, कहाँ से एंट्री थी चेक करो, रियल नंबर से। ठीक है, रियल नंबर से दी, तो ये भी हमारे पास किससे बिलोंग कर रही है? रियल नंबर से। तो ये मैट्रिक्स किसमें बिलोंग करेगी? एम में। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है? आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट कर रही है। अब एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स क्या बनेगा? जो हमें एडिटिव आइडेंटिटी दे, यानी कि जो मैट्रिक्स हमें ज़ीरो मैट्रिक्स दे दे। अब ए में ऐसा क्या ऐड करें कि हमें ज़ीरो मैट्रिक्स मिले? वो क्या होगा?
माइनस ऑफ ए, और माइनस ऑफ ए भी यहाँ पे एग्जिस्ट करेगी और वो एम से बिलोंग कर रही होगी, क्योंकि एम इसकी एंट्री कैसी है, रियल से हैं। तो अगर हमारे पास ए प्लस आइटा बी है तो हमारे पास माइनस ए माइनस आइटा बी भी तो एग्जिस्ट कर रहा होगा, ठीक है। तो हमारे पास उसके अगर हम नेगेटिव कर देंगे उन एंट्री का तो वो भी किस में जाएंगी, एम में जाएंगी, और वो हमारे लिए क्या बनेंगे, एडिटिव इन्वर्स का काम करेंगी। तो यहाँ पे इन्वर्स भी आपका एग्जिस्ट करता है और कम्यूटेटिव हो ही जाएंगी एडिशन में, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी एडिशन वाली तो सेटिस्फाई होगी है, मल्टीप्लिकेशन वाली को चेक करते हैं। अब वही सेम ए और बी लो, प्रोडक्ट करके देखो इसी में बिलोंग करेंगी, ठीक है। आप चाहो तो प्रोडक्ट करके एक बार वेरीफाई कर सकते हो, एम में भी बिलोंग करेंगे तो ये क्या होगी, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। सेम एसोसिएटिव भी आपके पास होल्ड करेगी। अब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की बात करते हैं, वो हमारे पास कौन सी होगी, 1 0 0 1 होगी, ठीक है। कि वो मैट्रिक्स जिसका ए के साथ प्रोडक्ट करने पे ए मिले वापस, वो कौन सी होगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स बिलोंग कर रही है एम से, ठीक है। इसकी एंट्री को लिख सकते हैं 1 + 0 आइटा, यहाँ पे 1 - 0 आइटा, यहाँ पे 0 + 0 आइटा माइनस 0 + 0 आइटा, तो ये उसी फॉर्म की मैट्रिक्स बनेगी, ठीक है। तो हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट कर रही है। अब चेक करते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो हम कोई भी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स यहाँ से लेके चल रहे हैं, ये मैट्रिक्स अब ये नॉन सिंगुलर है तो इसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 जाएगा, और डिटर्मिनेंट बनेगा क्या, ये बनेगा नॉट इक्वल टू 0 जाएगा। अब बी मैट्रिक्स हम कोई लेके चल रहे हैं जो किस तरह से है, एडजॉइंट ऑफ ए बाय में ए डिटर्मिनेंट, ठीक है। और ये किसकी डेफिनेशन होती है, ए इनवर्स की डेफिनेशन होती है, ठीक है। तो हमने यानी कि जो बी मैट्रिक्स है वो ए इनवर्स टाइप की डिफाइन की है पहले। तो ये कैसी होगी, एडजॉइंट ऑफ ए आपके पास ये बनेगा, डिवाइड कर दो डिटर्मिनेंट ऑफ ए से। अब ये मैट्रिक्स आपकी किस में बिलोंग कर रही होगी, एम में बिलोंग कर रही होगी, ठीक है। चाहे इसको अंदर भी ले जाओ, ये वाले कोफिशिएंट कैसे बनेंगे, रियल बनेंगे, और हमें रियल ही चाहिए। और यहाँ पे साइन का जो चेंज है वो भी सेम है, यहाँ पे प्लस होता है, यहाँ पे माइनस, अब यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये किस में बिलोंग करेंगे, आपकी एम में ही बिलोंग करेंगे, ठीक है। क्योंकि आप इस एंट्री क्या लिख सकते हैं, ए बाय में जो भी आएगा डिनोमिनेटर माइन प्लस कर दो, माइनस ऑफ बी बाय में डिनोमिनेटर इनटू में आइटा। तो आप बिल्कुल इसको एम की फॉर्म में बना सकते हो। तो ये वाली मैट्रिक्स बी जो है वो आपकी बिलोंग करेगी एम से, और ये क्या बनेगी, इनवर्स ऑफ ए। तो हमारे पास हर एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के पास क्या है, इनवर्स है, ठीक है। तो सिमिलरली आप डिस्ट्रीब्यूटिव भी चेक कर सकते हो, डिस्ट्रीब्यूटिव भी होल्ड करेगा, उसमें भी इसको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन हमारे पास जैसे कि हमने मैट्रिक्स के जितने एग्जांपल आए हैं हर एक में ये चीज़ बताई है कि जो हमारे पास मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होती है वो कम्यूटेटिव नहीं होती, ठीक है। यानी कि अंडर मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव की प्रॉपर्टीज़ को मैट्रिक्स जनरली होल्ड नहीं करती। तो ये हमारे पास फील्ड नहीं बनेगा, स्क्यू फील्ड बनेगा। स्क्यू फील्ड और फील्ड में सिर्फ एक ही चीज़ का डिफरेंस था कि स्क्यू फील्ड बन जाएगा अगर वो कम्यूटेटिव भी हो जाए, लेकिन ये स्क्यू फील्ड की तो सारी प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन हमारे पास कम्यूटेटिव नहीं होगा, ठीक है। उसके लिए इन्होंने एग्जाम्पल भी आपको दिखा दिया लेके तो ये आपके पास कम्यूटेटिव नहीं बनेगा, तो ये सिर्फ स्क्यू फील्ड बनेगा, फील्ड नहीं बनेगा, ठीक है। तो यहाँ से आपकी ये वाली थ्योरम भी प्रूव होगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, प्रूव दैट दिस सेट अंडर एडिशन मॉडुलो 5 मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 5 इज़ अ फील्ड। इस तरह का एग्जाम्पल हम पहले भी कर चुके हैं, वो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 6 में था। अब हम 5 के लिए करेंगे, प्रोसीजर सेम वैसा ही होगा। अगर आपने उसको समझा होगा तो आपको ये वाला एग्जाम्पल करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप आसानी से समझ लोगे इसको। तो हमारे पास क्या है यहाँ पे देखो, सबसे पहले तो एलिमेंटली के लिए अब कंपोजिशन टेबल बनाते हैं फॉर एडिशन मॉडुलो। अब उसके लिए हमने क्या किया था, यहाँ पे 0 1 2 3 4 लिख लो, यहाँ पे 0 1 2 3 4 लिख लो, ठीक है। क्योंकि 5 का मतलब यहाँ पे 0 होता है। अगर हम 5 की बात करें अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 5, तो जौन सा मॉडुलो लगाते हैं उसकी इमेज 0 जाती है, ठीक है। 0 में 0 ऐड करो 1, ऐसे 1 2 3 4 बनेगा। अब 1 में 0 ऐड करो 1, 1 में 1 ऐड किया 2, 1 में 2 ऐड किया 3, देन 4, देन 5। अब 5 के लिए जैसे मैंने बताया था, 5 को 5 से डिवाइड कर दो, ठीक है। रिमाइंडर क्या बचेगा सॉरी
रिमाइंडर बचेगा 0। अब वो रिमाइंडर यहाँ पे आएगा, ठीक है, वो इमेज बनेगी 5 के अंडर 5। तो इस तरह से सेकंड के लिए करो 2 3 4 5, 5 की इमेज 5 के अंडर 0, 6 की इमेज क्या होगी 6 रखो। अब क्या रिमाइंडर बचेगा 1, ठीक है। तो यानी कि क्या इमेज बनेगी 6 के अंडर मल्टीप्लिकेशन एडिशन मॉडुलो 5 1। ऐसे 3 4 5 आएगा 0, 6 आएगा 1, 7 आएगा 2। सेम लास्ट के लिए 4 0 1 2 3 जो भी आपके पास रिमाइंडर बचेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपकी टेबल फॉर एडिशन। अब ऐसे मल्टीप्लिकेशन के लिए बना लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या होगा, मल्टीप्लाई करो 0 0 आएगा, ठीक है, इधर भी 0। अब 1 2 3 4 सेम, यहाँ पे 2 3। अब यहाँ पे देखो जब 2 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 6। अब 6 की इमेज अंडर 5 क्या है 1 है, ठीक है। अब यहाँ से क्या आएगा 8, 8 की इमेज क्या है 3, क्योंकि रिमाइंडर 3 बचेगा 5 से डिवाइड करने पे। तो इस तरह से आप ये वाले प्रोडक्ट वाले टेबल भी बना सकते हो। आप प्रॉपर्टीज़ को चेक करते हैं। सबसे पहले क्लोजर। अब आप एडिशन में देख लो, कोई भी एंट्री आपकी इस सेट से बाहर नहीं जा रही थी, सारी वही बन रही थी 0 1 2 3 4 5, ठीक है। तो आप एडिशन करके देख लो चाहे, तो सारी क्या बनेंगी आपके पास, क्लोजर को होल्ड करेंगी। सेम ऐसे एसोसिएटिव के लिए होगा। एसोसिएटिव में भी आपके पास क्या जाएगा, जब ऐड करोगे लीस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 5, वो इसी के इक्वल जाएगा कि जब आप लास्ट वाले को ऐड करके बाद में पहले ऐड कर रहे हो, पहले वाले को ऐड करके बाद में लास्ट वाला ऐड कर रहे हो। जब 5 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर सेम आएगा, तो एसोसिएटिव भी बनेगा। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, हमारे पास 0 और 0 इसमें बिलोंग कर रही है। इन्वर्स क्या होंगे, जो हमें 0 दे दे। अब 0 का इन्वर्स क्या बनेगा कि 0 में क्या ऐड करें 0 मिले 0, 1 में क्या ऐड करें, यहाँ पे 4 ऐड करेंगे तो 1 + 4 क्या हो जाएगा 5, और 5 क्या है हमारे पास 0 है यहाँ पे। तो यानी कि 1 का एडिटिव इन्वर्स 5, 2 का 3, 3 का 2 और 4 का 1, ठीक है। कि जिसको ऐड करने से हमें 5 मिल रहा है, क्योंकि जैसे 5 मिलेगा 5 की इमेज क्या हो जाएगी 0, हमें क्या मिलेगी एडिटिव आइडेंटिटी। कम्यूटेटिव होल्ड करेगा, किसी तरफ से ऐड कर लो सेम बनेंगे। चेक कर सकते हो ये वाली सिमेट्रिक बन रही है, जो ये हमारे पास फॉर्म बनी है ना, सिमेट्रिक फॉर्म बन रही है कि या तो इधर से ऐड करना स्टार्ट कर दो या इधर वाले को इधर ऐड कर लो, एक ही बनेगी, सिमेट्रिक बन रही है बिल्कुल। अब मल्टीप्लिकेशन के लिए करते हैं। अब मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, सारी एंट्रीज किससे बिलोंग कर रही हैं, उसी सेट से बिलोंग कर रही हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, क्लोजर भी हो जाएगा सेम, एसोसिएटिव भी हो जाएगा कि जब प्रोडक्ट को डिवाइड करेंगे 5 से तो दोनों साइड से रिमाइंडर क्या आएगा सेम आएगा। तो यहाँ से हमारे पास ये क्या हो जाएगी एसोसिएटिव भी जाएगी। अब एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी की बात करते हैं। आइडेंटिटी क्या होती है हमारे पास कि जिससे प्रोडक्ट करने पे हमें सेम एलिमेंट मिले, और वो क्या होता है 1, ठीक है। कि जब हम इस एफ के किसी भी एलिमेंट से किसको मल्टीप्लाई करें कि ए मिले, तो हमें वो एलिमेंट 1 ही मिलेगा। तो यानी कि 1 क्या है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है यहाँ पे। और 1 को अगर हम बिलोंग कराएं, 1 जो है हमारा वो बिलोंग कर रहा है एफ में, तो ये हमारे पास क्या होगा, किसके पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट कर रही है। अब चेक करते हैं कि एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स यानी कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, यानी कि वो एलिमेंट जिससे प्रोडक्ट करने पे हमें रिमाइंडर 1 मिले, ठीक है। अगर हम 1 की बात करें, 0 के लिए हमें यहाँ पे नहीं देखना है मल्टीप्लिकेटिव, क्योंकि वहाँ पे हमें कोई भी इन्वर्स नहीं मिलने वाला है, ठीक है। नॉन ज़ीरो एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स चेक करते हैं हम हमेशा, क्योंकि 0 के लिए हमें कभी भी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं मिल सकता। हमें 0 के लिए कभी कोई ऐसा एलिमेंट मिल ही नहीं सकता कि जिससे प्रोडक्ट करने पे हमें 1 मिले। तो हमेशा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नॉन ज़ीरो एलिमेंट के लिए चेक करेंगे। तो 1 को किसके साथ प्रोडक्ट करे कि 1 मिले, 1 के साथ। 2 को किसके साथ करे कि 1 मिले, 3 के साथ करेंगे तो क्या मिलेगा 6, 6 की इमेज अंडर 5 2, तो इसी तरह 1, तो हमारे पास क्या देगा 1, ठीक है। अब 3 का इन्वर्स क्या हो जाएगा 2, और 4 का क्या हो जाएगा 4, ठीक है। क्योंकि 4 की 4 के साथ प्रोडक्ट करेंगे हमें क्या मिलेगा 16 मिलेगा। 16 को डिवाइड कर दो 5 से, तो वो क्या हो जाएगा आपके पास रिमाइंडर 1 बचेगा, ठीक है। इससे अलग आप कोशिश करके देख सकते हो। अब आपको अगर यहाँ पे ये कन्फ्यूज़न हो रही है कि 2 का इन्वर्स 3 क्यों बन रहा है, अब बनेगा तो अगर हम 2 का इन्वर्स देखें किस में से 0 1 2 3 4, इन्हीं में से कोई पॉसिबिलिटी होनी चाहिए इसका इन्वर्स बनने की, क्योंकि सेट के पास यही एलिमेंट है।
अब सबके साथ प्रोडक्ट करके चेक कर लो। 0 के साथ करो 1 मिलेगा या नहीं, नहीं मिलेगा। 1 के साथ करो, किसका ढूंढ रहे हैं हम, 2 का ढूंढ रहे हैं, ठीक है। 1 के साथ करो कि 1 रिमाइंडर मिलेगा या नहीं, नहीं मिलेगा। 2 के साथ करो 4, नहीं मिलेगा। 3 के साथ करो 6, मिल रहा है। 4 के साथ करो 8, 3 बनेगा। 1 यहाँ भी नहीं मिलेगा। तो यानी कि 1 सिर्फ हमें किससे मिला, जब हमने 3 से प्रोडक्ट किया। तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, 3। आप बाकी का भी ऐसे चेक कर सकते हो, 4 का प्रोडक्ट करके देखो सबके साथ एक एक करके, जिससे रिमाइंडर 1 मिलेगा वही उसका इनवर्स है, ठीक है। तो यहाँ से आपको रट्टा मारने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको इस पैटर्न से फॉलो करो, खुद चेक कर लो। कम्यूटेटिव भी होल्ड करेगा, आप यहाँ से चेक कर सकते हो। ये हमारे पास कैसी बन रही है, सिमेट्रिक बन रही है वापस से, है ना। तो या तो इधर से इधर प्रोडक्ट कर दो या इधर से इधर प्रोडक्ट कर लो, बात एक ही बनेगी। सेम ऐसे आपके पास डिस्ट्रीब्यूटिव भी होल्ड करेगी, ठीक है। तो हमारे पास इसकी सारी प्रॉपर्टीज़ होल्ड हो रही हैं फील्ड वाली, अंडर हमारे पास एडिशन भी और अंडर मल्टीप्लिकेशन भी, ठीक है। सारी प्रॉपर्टीज़ होल्ड हो रही हैं और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी होल्ड हो रहा है। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, जो हमने मल्टीप्लिकेशन एडिशन मॉडुलो 5 लिया था, फील्ड बनेगा, ठीक है। आगे वाले एग्जाम्पल हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।